खेल खेल में हुआ दो देशों में प्यार, पबजी बना प्यार का नया बाजार। प्यार या पाकिस्तान की कोई नई साजिश, अवैध तरीके से बॉर्डर पार करना कितना वाजिब। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज 1992 का वो गाना फिर से याद आ गया जिसमें दिव्या भारती गाती है, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। फिल्म की अदाकारा अपने प्रेमी को बताना चाहती है कि वो प्यार के खातिर उसके लिए कई मीलों की दूरी पार कर और कई मुश्किलें झेल कर आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गाना हमें आज क्यों याद आ रहा है। दरअसल प्यार के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की लड़कियां एक के बाद एक अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत आ रही है। अब जब पाकिस्तान का नाम कहीं भी जुड़ जाता है तो साजिश शब्द भी अपने आप ही जुड़ जाता है। ये सीमा पार करना केवल प्यार के लिए या फिर पाक की कोई नापाक चाल है। प्यार के नाम पर देश की सबसे संवेदनशील सीमा पार हो रही है। ऐसे में शक होना तो लाजमी है और साथ साथ सवाल उठना भी लाजमी है कि क्या ये वाकई प्यार है या फिर दुश्मन देश की कोई चाल। क्या है ये लूडो और पबजी वाला प्यार। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला और उसका सच। दिल का मामला है या दिमाग का कोई खौफनाक खेल। वो सारी सीमाओं को प्यार के लिए पार करके आई या फिर प्यार के नाम पर पाक ने चली कोई नापाक चाल। आजकल पाकिस्तान की लड़की की प्रेम कहानी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। ये दो देश के बीच बना बंधन सबकी जुबान पर है। हालांकि पाकिस्तान का नाम सामने आते ही आशंका है कि कहीं हकीकत कुछ और तो नहीं। जब ज़्यादा घुमा फिरा के बात करते हैं और आपको मामला बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर, जिसके 4 बच्चे हैं, उसे ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सचिन नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि प्यार की शुरुआत कैसे होती है। तो बता दें कि प्यार की शुरुआत होती है पबजी खेलने से। दोनों ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर ऑनलाइन चैटिंग होती है, पबजी की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार ऐसा परवान चढ़ता है कि फिर ये महिला अपने 4 बच्चों के साथ अपनी वफा और प्यार निभाने पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत चली आती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 साल की सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खेरपुर की रहने वाली है। वहीं उसका पति सऊदी अरब में कमाता है। दोनों के रिश्ते शुरुआत से ही कुछ खास अच्छे नहीं थे। घरेलू हिंसा सीमा की जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। छोटी छोटी बातों पर पति पिटाई करता था। इसी बीच वो सऊदी अरब कमाने चला गया। सीमा के दावों पर यकीन करें तो 4 साल से वो अपने पति से मिली भी नहीं है। इसी बीच सीमा की जिंदगी में एंट्री हुई सचिन की। 22 साल का सचिन ग्रेटर नोएडा में एक ग्रोसरी स्टोर पर काम करता है। पबजी खेलते खेलते दोनों में प्यार हो गया। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दोनों की ऑनलाइन मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। प्रेमी से मिलने के लिए सीमा ने इसी साल जनवरी 2023 में अपना घर छोड़ दिया और वो दुबई पहुंची और वहां से नेपाल। वहां सचिन पहले से ही मौजूद था। नेपाल में दोनों मिले और साथ जीने मरने की कस्में खाई। उसके बाद सीमा वापस अपने देश पाकिस्तान लौट गई। नेपाल में प्रेमी सचिन से मिलने के बाद से ही सीमा बेचैन रहने लगी। उसने सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान आने की ठानी, लेकिन पैसे नहीं थे। इसके लिए उसने 12 लाख रुपए में अपना घर बेच दिया। मई में वो नेपाल का वीजा लेकर अपने 4 बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। काठमांडू में लैंड करने के बाद वो बस से पोखरा गई। फिर वहां से वो भारत में दाखिल हुई। उसके पास भारत का वीजा नहीं था, इसीलिए लगातार बस बदलती रही ताकि किसी को कोई शक ना हो। महिला के साथ 4 बच्चे होने की वजह से वैसे भी किसी को कोई शक होना मुश्किल था। आखिरकार वो यमुना एक्सप्रेसवे पर उतरी जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। प्रेमी के पास आने के दौरान जब भी किसी पुलिस वाले या किसी अन्य ने उससे उसकी पहचान पूछी तो उसने यही बताया कि वो एक हिंदू है और उसका नाम सीमा है। वही मान लिया कि ये प्यार है। लेकिन एक देश से दूसरे देश में ये महिला कैसे एंट्री ले लेती है, इस पर भी गौर करिए। ये ना तो कोई वीजा लेकर आती है और ना ही परमिशन लेकर। ये बॉर्डर पार नहीं करती बल्कि सेना
और पुलिस से छुप छुपाकर ये प्रेम की नई कहानी लिखने पहुंच जाती है। हमारे देश भारत में ये तो सुना है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन अवैध तरीके से सीमा पार करके आई इस महिला पर कितना यकीन किया जा सकता है। ये अवैध तरीके से भारत में एंट्री ही नहीं करती, बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपने बॉयफ्रेंड सचिन के साथ रहने भी लगती है, और वो भी अपने 4 बच्चों के साथ। सीमा के साथ रहने के लिए सचिन ने एक किराए का कमरा लिया। मकान मालिक को बताया कि वो उसकी पत्नी है। दोनों साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगे। जब सीमा शादी की बात करने लगी तो सचिन ने अपने घर वालों के सामने कबूल किया कि वो सीमा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। घर वाले शादी के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उससे पहले कानूनी सलाह लेने का कहा, ताकि बाद में कोई पचड़ा ना हो। वजह यही थी कि सीमा पाकिस्तान से आई थी और उसके पास भारत का वीजा तक नहीं था। 30 जून को सचिन और सीमा एक वकील के पास कानूनी सलाह लेने पहुंचे। उन्होंने वकील से जानना चाहा कि दोनों की नागरिकता अलग है, उनकी शादी में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है, सीमा हैदर को यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा। तब वकील ने सीमा हैदर से उनके भारतीय वीजा के बारे में पूछा तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। इस सवाल के बाद दोनों वकील के यहाँ से निकल गए। इसके बाद वकील ने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। जब मुझे पता चला कि महिला और उसके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वो भारत में शादी की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहती थी। उसने कहा कि वो सचिन के साथ शादी करना चाहती है। मेरे सहयोगी ने चुपके से दोनों का पीछा किया। जब मुझे पता चला कि दोनों रबुपुरा के एक घर में रहते हैं, तब मैंने पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। नोएडा में अवैध तौर पर रह रही पाकिस्तानी महिला की सूचना मिलते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सचिन के फोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसका लोकेशन मथुरा में मिला। यूपी एटीएस भी सक्रिय हो गई। आखिरकार रविवार 2 जुलाई को दोनों को पकड़ लिया गया, जहां नोएडा के एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर सुरेश राव रविंद्र कुलकर्णी ने बताया कि हैदर और सचिन को हरियाणा के बल्लभगढ़ में बस से उतारा गया और पूछताछ के लिए नोएडा लाया गया है। वहीं एडिशनल सीपी ने बताया कि महिला से पूछताछ में कई एजेंसियां शामिल हैं और जांच कर रही हैं। उसके और उसके बच्चों के पासपोर्ट की भी जांच की जा रही है कि वो असली हैं या फिर फर्जी। वहीं पुलिस ने पाकिस्तानी उच्चायोग को भी इसकी सूचना दे दी है। कुलकर्णी ने बताया कि सीमा हैदर 15 से 20 मई के बीच भारत में आई थी। केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। प्यार में सरहदें हो रही पार, प्यार या फिर कोई नया जाल। वहीं गौर करें तो ये खेल खेल और प्यार मोहब्बत में एलओसी यानी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पार करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इकरा नाम की एक और लड़की अपने प्यार को पाने बॉर्डर पार करके भारत आ गई थी। जी हाँ, वो भी अवैध तरीके से ही भारत आई थी और ये सिर्फ 4 महीने पुरानी बात है। इकरा को मुलायम सिंह नाम के भारत के एक युवक से प्यार हो गया था। ये प्यार भी खेल खेल में हुआ। हाँ, इस मामले में खेल पबजी नहीं था, लूडो था। ऑनलाइन लूडो खेलते हुए पाकिस्तानी इकरा को मुलायम से प्यार हुआ और फिर अवैध तरीके से भारत आ गई। सीमा हैदर की तरह ही इकरा भी छुपकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी, लेकिन एक दिन किसी ने उसे नमाज पढ़ते हुए देखा और तब जाकर हकीकत सामने आई। अब किसी के प्यार के खिलाफ क्यों जाना, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि पाकिस्तान कभी भी अपनी नापाक चालों से बाज नहीं आता। वो देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS भारत में हनी ट्रैप का खेल खेल रही है और इसके लिए पाकिस्तान की लड़कियों की मदद ली जा रही है। ऐसे में एक के बाद एक प्यार के ये अवैध किस्से सवाल तो खड़े करते ही हैं। दोनों ही मामलों में लड़की ने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान से है। दोनों की हकीकत किसी तीसरे व्यक्ति ने सामने लाई। ऐसे में खेल खेल के इस पाकिस्तानी प्यार पर आंख बंद करके यकीन नहीं किया जा सकता। वहीं इस बात से तो सब वाकिफ है कि इश्क कहाँ किसी सरहद को मानता है। पीढ़ियों दर पीढ़ियां चली आ रही खानदानी दुश्मनी भी प्यार के आगे झुक जाती है और देश की दीवारें भी टूट जाती है। भले ही ये देश भारत और पाकिस्तान ही क्यों ना हो, लेकिन पाकिस्तान का नाम आना मतलब दाल में जरूर काला होना। तो इस मामले को सिर्फ प्यार का एंगल समझकर नहीं देखा जा सकता। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ।
तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।